So, hello dear student. Once again, I welcome you here in this channel, Sachdanand Learning Channel. स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर क्लास 11 का ये सिंथेसिस चल रहा है इस वक्त। तो हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उसके रूल को बड़े ही सहज तरीके से समझाया गया है, जो हमारे चैनल पर अपलोड है। ठीक है, आप YouTube पर सच्चिदानंद लर्निंग चैनल सर्च करेंगे, हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही आपको इंग्लिश क्लास 11 का प्रोज, पोइट्री और स्नैपशॉट के जो चैप्टर कराए जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और तमाम प्रश्न हो रहे हैं, उसको भी आप चेक करें। तो सिंथेसिस का जो सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है उसका लिंक अपन में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट चेक करके सभी रूल को समझें। और जो लोग स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से देखें, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो जैसा कि क्लास 11 और 12 दोनों में ये सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाने को दिया जाता है, जो कि 2 मार्क्स से रहेंगे। यहाँ पर सिंपल मिला करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाएगा स्टूडेंट। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है? इसमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताया गया है कि जो उप आश्रित कंजक्शन होते हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। और ये जो होते हैं निम्नवत होते हैं, जिनकी मदद से हम लोग 2 वाक्यों को जोड़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में जब देखा था वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज़्यादातर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज से हम लोग बना रहे थे। तो कुल मिलाकर के दैट का प्रयोग हो रहा था, हूँ का, हुज का, हाउ का, व्हेन का, और रिलेटिव प्रोनाउन में हूँ, वेयर लग रहे थे ज़्यादातर। यहाँ पर आप फोकस करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं। एंड, बट, एंड भी लगेगा, एंड से हम लोग जोड़ देंगे दोनों वाक्यों को बट से। फार, नार और देयर फोर, सो भी लगा सकते हैं। हेंस, हेट, एट मीन्स होता है तो भी, अदरवाइज माने अन्यथा, आइदर, आर, नाइदर, नार, या तो फिर ना तो, एज वेल एज, नॉट ओनली बट एल्सो, बोथ, डॉट डॉट एंड, ओनली, स्टील, वाइल, हु, वेयर। ये जो वर्ड है स्टूडेंट इसका आप संज्ञान में रखेंगे, यही यूज होगा कंपाउंड सेंटेंस में। और कैसे पता चलेगा वाक्य ही बताएंगे आपको। कंपाउंड सेंटेंस देगा तो ये जो वर्ड हैं याद रखेंगे और सेंटेंस वो खुद बता देगा कि आप कौन से वर्ड को यूज करेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस को निम्नवत 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 4 प्रकार के ये होते हैं जहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ये विभाजन करते हैं। तो निम्न 4 दशाओं में हम लोग उपयोग करते हैं। पहला देखेंगे यहाँ पर कम्युलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके 2 वाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाएगा। देखिए, कम्युलेटिव का मतलब होता है संयोजक या जोड़ वाले। ठीक है, जोड़ वाले। तो जोड़ वाले कौन कौन से कंजक्शन होते हैं? एंड भी होता है, नॉट ओनली, डॉट डॉट बट एल्सो। याद रखें, नॉट ओनली, डॉट डॉट बट एल्सो, बोथ, डॉट डॉट एंड, एज वेल एज। ये जो वर्ड्स होते हैं एक कंजक्शन के रूप में होंगे, जोड़ के लिए होंगे। जब 2 वाक्यों को हम इनका प्रयोग करके हम जोड़ दें तो उसको हम लोग कम्युलेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, देखिए, ही इज सिंगर, ही इज डांसर। तो वह गायक है, वह एक नृत्यक है, डांसर है। तो दोनों को जोड़ेंगे एंड लगा करके, तो ही इज सिंगर एंड डांसर। क्या हो जाएगा? ही इज सिंगर एंड डांसर, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, वह गायक भी है और डांसर भी है। अब इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं जैसा कि ये दिया गया बोथ। तो ही इज बोथ सिंगर एंड डांसर, वह दोनों है, गायक भी है और डांसर भी है, नृत्यक भी है। तो यहाँ बोथ लगा देंगे तो भी ये जुड़ जाएगा। अगला देखिए, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही इज नॉट ओनली सिंगर बट ऑल्सो डांसर। वह केवल सिंगर मात्र ही नहीं है बल्कि वह डांसर भी है। तो चाहे एंड लगाए, चाहे बोथ से प्रयोग करें, चाहे नॉट ओनली बट ऑल्सो से लगा दें, ये कोई भी आप लगाते हैं तो सही माना जाएगा सेंटेंस। तो ये कम्युलेटिव
कंजक्शन होते हैं जिनका प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। सेकंड वाला देखें, वैकल्पिक, अल्टरनेटिव इसको बोलते हैं इंग्लिश में, अल्टरनेटिव कंजक्शन के प्रयोग से बनाया जाता है और ये निम्नवत होते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है जहाँ पर यदि दो या दो से अधिक कथन है वहाँ पर विकल्प टाइप का प्रकट भाव प्रकट होगा तो हम लोग इन कंजक्शनों का प्रयोग कर देते हैं। आइदर आर डॉट डॉट आर, या तो नाइदर नार लगाते हैं, फिर या तो आर ओ आर लगा देते हैं, अथवा से भी बन जाएगा, अथवा अदरवाइज, अदरवाइज माने होता है अन्यथा, नाइदर नार माने न तो, आइदर आर माने या तो। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर देखें हमने लिखा है गो फास्ट, तेज़ दौड़ो या तेज़ जाओ, यू विल मिस द बस, यानी तुम बस को छोड़ दोगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तेज़ दौड़ो अन्यथा तुम बस को छोड़ दोगे, यह विकल्प है। ठीक है, तो वैकल्पिक के रूप में हम लोग अदरवाइज का प्रयोग करेंगे, गो फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस। ठीक, ये सेंटेंस हम बोल रहे हैं, क्या लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सी इज नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है, सी इज नॉट रिच, वह अमीर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वह न तो गरीब है न तो अमीर ही है। क्या हो जाएगा, सी इज नाइदर पुअर नार रिच। ठीक, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो नाइदर नार या आइदर आर का प्रयोग करके आप लोग बना लें। थर्ड वाला देखेंगे, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव माने अपोजिट वाले होते हैं, जो विरोध जताने वाले होते हैं। तो जब दो वाक्य दिए होंगे ऐसा प्रतीत होता है कि लगता है कि इसमें अपोजिट चीज़ बताई गई है या विरोधाभास होता है, तो वहाँ पर हम लोग बट लगाएंगे, बट या तो फिर एट लगाएंगे या व्हाइल लगाएंगे या स्टिल लगाएंगे। स्टिल माने फिर भी होता है या तो भी, व्हाइल माने होता है जबकि, एट माने तो भी। ठीक है, अब सेंटेंस देखें, सी इज पुअर सी इज ऑनेस्ट, वह गरीब है वह ईमानदार है। मतलब वह गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। क्या हो जाएगा, सी इज पुअर एट सी इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, एट मीन्स फिर भी या तो भी, सी इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, सी इज इल, ही इज इल, ही गोज टू स्कूल डेली, यानी वह बीमार है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। मतलब वह बीमार तो है लेकिन स्कूल प्रतिदिन जाता है, तो बट का प्रयोग कर दीजिए। ही इज इल बट ही गोज टू स्कूल डेली, यहाँ एट भी लगा देंगे तो भी सही माना जाएगा, करेक्ट। एट या स्टिल ये सभी में यूज कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखें, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, ही वेंट आउट, वह निकल पड़ा। मतलब इट वाज रेनिंग स्टिल ही वेंट आउट, वर्षा हो रही थी फिर भी वह निकल पड़ा, या तो भी वह निकल पड़ा। तो ये जो सेंटेंस देख रहे हैं ना, या तो एट लगा दीजिए या बट लगा दीजिए, स्टिल लगा दीजिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अपोजिट भाव प्रकट करते हैं, तो इन कंजक्शनों का यूज कर लिया जाता है। फोर्थ देखें, अब ये देखें, इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हम लोग दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। यहाँ पर देखें, देयरफॉर, फार और सो और हेंस। इलेटिव का मतलब होता है जहाँ पर ऐसा लगे कि कारण और परिणाम जैसी बात प्रतीत हो, तो इसको लिए हम लोग देयरफॉर लगाते हैं। देयरफॉर माने इसलिए, फार माने भी होता है इसलिए, और सो माने भी अतः या इसलिए, हेंस माने भी अतः या इसलिए। तो सभी का यूज कर लिया जाएगा। इसमें से कोई भी वर्ड यूज करके, कोई भी कंजक्शन यूज करके जोड़ा जा सकता है ऐसे वाक्यों के लिए। नेक्स्ट देखें, आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, आई पास्ड द एग्जाम, मैंने एग्जाम को पास किया। तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आई वर्क हार्ड सो आई पास्ड द एग्जाम, मैंने कठिन परिश्रम किया अतः मैं परीक्षा को पास कर गया, इसलिए परीक्षा को पास कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कारण और परिणाम, ठीक, कठिन परिश्रम किया इसीलिए पास हुआ। नेक्स्ट देखें, सी वाज इल, सी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह बीमार थी वह स्कूल नहीं गई। तो कारण और परिणाम मिल गया, किस लिए स्कूल नहीं गई, तो सी वाज इल देयरफॉर सी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ सो भी लगा सकते हैं या हेंस भी लगा सकते हैं, हेंस माने भी होता है इसलिए, या सो माने भी। तो ये बहुत ही आसानी से कर लिया जाएगा स्टूडेंट, इन सबको रिपीट कर लें। सो थैंक यू।